हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। एम नाइट श्यामलान जो जाने जाते हैं अपनी भयंकर ट्विस्ट वाली मूवीज के लिए, इनकी सबसे नई फिल्म का नाम है ट्रैप, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम कूपर नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी रायली के साथ एक फेमस सिंगर लेडी रेवन के कॉन्सर्ट में जा रहा था। रायली सिंगर की बहुत बड़ी फैन है और ये सिंगर ज्यादातर लड़कियों में फेमस है। इस कॉन्सर्ट में करीब 20,000 फैंस आए हुए थे। कूपर ने इन दोनों के लिए आगे की सीट्स बुक की थी, क्योंकि रायली स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आई थी। रायली यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश है। वहीं कूपर नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ज्यादा ही पुलिस और सिक्योरिटी लगी हुई है और पुलिस वाले किसी भी आदमी को उठाकर पूछताछ के लिए लेकर जा रहे थे, जो देख कूपर थोड़ा परेशान हो रहा था। थोड़ी देर में कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और रायली के साथ बाकी फैंस गला फाड़कर चिल्लाने लगते हैं। कूपर अब बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर निकलता है और अपने मोबाइल के सिक्योरिटी ऐप को ओपन करता है। हमें पता चलता है कि कूपर ने स्पेंसर नाम के लड़के को किसी बेसमेंट में किडनैप कर रखा है। बाहर निकलते ही कूपर को एक औरत मिलती है, जो कि रायली की दोस्त जोडी की माँ है। असल में जोडी और रायली में झगड़ा हो गया था और जोडी की माँ चाहती थी कि उनमें सुलह हो जाए, लेकिन कूपर इस बात से बहुत नाराज है कि रायली को किसी ने दुख पहुंचाया। इधर बाहर बिल्डिंग को चारों तरफ से FBI ने घेर लिया था। कूपर वापस कॉन्सर्ट में जाता है और बढ़ती हुई पुलिस को देखकर उसकी टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। खैर, अब इंटरवल में ये लोग बाहर आते हैं, जहाँ रायली को लेडी रेवन की एक टी शर्ट चाहिए थी, पर उस साइज में सिर्फ एक टी शर्ट ही बची थी और एक दूसरी लड़की भी उसी टी शर्ट को लेने की जिद करने लगती है। कूपर रायली को समझाता है कि उस लड़की को टी शर्ट लेने दो और एक अच्छे बच्चे की तरह रायली मान जाती है, जो देख शॉप पर काम करने वाला एम्प्लॉय जेमी काफी इम्प्रेस हो जाता है कि आज के जमाने में भी इतने अच्छे लोग होते हैं। वो कूपर से कहता है कि जब नया स्टॉक आएगा तो वो रायली के लिए एक टी शर्ट अलग से रख लेगा। कूपर अब जेमी का फायदा उठाने का सोचता है और उससे पूछता है कि यहाँ इतनी ज्यादा पुलिस क्यों है। अब जेमी बोलता है कि वैसे तो ये टॉप सीक्रेट है, पर वो कूपर को बता रहा है, तुमने फेमस सीरियल किलर बुचर के बारे में सुना है, जो कि लोगों के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें मार देता है। पुलिस को पता चला है कि वो किलर आज यहाँ आने वाला है और असल में ये पूरा कॉन्सर्ट उस किलर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप है। हर एग्जिट पर पुलिस खड़ी है। बैक स्टेज के अलावा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुन कूपर के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि सरप्राइज सरप्राइज कूपर ही वो सीरियल किलर है। अब कूपर यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। वो देखता है कि यहाँ के सारे दरवाजे एम्प्लॉय के ID कार्ड से ही खुलते हैं और सभी एग्जिट पर पुलिस खड़ी हुई थी। कूपर अब एक लड़की को देखता है जिसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो उस लड़की को सीढ़ियों से धकेल देता है। उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर कूपर यहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन दरवाजे के बाहर तो और भी ज्यादा पुलिस खड़ी थी। कूपर अब रायली के साथ वापस कॉन्सर्ट में ही आ जाता है। अब अगले गाने के लिए लेडी रेवन अपने एक दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो कि स्टेज के नीचे से निकलकर बाहर आता है। अब जिस रास्ते से वो सिंगर निकला था, कूपर उसमें जाने का सोचता है। वो रायली से कहता है कि चलो स्टेज के नीचे चलते हैं, बहुत मजा आएगा, पर रायली बोलती है कि वहाँ जाना अलाउड नहीं है और वो इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है और मन में सोच रही होगी कि उसका बाप पागल तो नहीं हो गया। कूपर अब फिर से जेमी के पास जाता है। जेमी बताता है कि वो नया स्टॉक लेने स्टोरेज रूम में जाने ही वाला था। कूपर पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकता है और जेमी इसके लिए मान जाता है। जेमी अब कूपर से पूछता है कि वो क्या काम करता है, जिस पर कूपर बताता है कि वो एक फायर फाइटर है। जेमी जब टी शर्ट का बॉक्स उतार रहा था, तब कूपर चुपके से उसका ID कार्ड चुरा लेता है। जेमी अब बोलता है कि वो किलर आज पकड़ा जाना चाहिए। सभी एम्प्लॉइज को इस ट्रैप के बारे में पता है और उन सबको पुलिस ने अलग अलग सीक्रेट कोड भी दिया हुआ था। कूपर अब जेमी से पूछता है कि उसका सीक्रेट कोड क्या है और जेमी गधों की तरह बता भी देता है कि उसका सीक्रेट कोड हैमिल्टन है। खैर, इसके बाद जेमी एक टी शर्ट निकाल कर कूपर को दे देता है, वो भी फ्री में। इसके बाद ये वापस ऊपर आ जाते हैं। कूपर अब जेमी का ID कार्ड यूज कर दरवाजे खोलने लगता है। वो एक रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पुलिस की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। कूपर अब ऐसे दिखाता है कि वो एक एम्प्लॉय है और यहाँ कॉफी पीने आया था और किसी को उस पे शक नहीं होता। अब कूपर कॉफी लेकर यहाँ से निकलने लगता है और जाते हुए वो एक पुलिस रेडियो भी चुरा लेता है। कूपर वापस
वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है और पुलिस रेडियो पर सुनने लगता है। इस पूरे प्लान की लीडर एक बूढ़ी औरत डॉक्टर ग्रेंट है, जिसका काम है किलर की पहचान करना। असल में किलर कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता। पुलिस को बस इतना पता है कि वो एक आदमी है। कूपर अब रायली से कहता है कि उसे फिर से बाहर जाना है। वो अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया है और अगर वो गलती से कहीं खो गई तो उसे सीधा पार्किंग में मिले। कूपर अब सोचता है कि वो फायर अलार्म बजा दे, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाएगी और भीड़ में छुपकर वो भी यहाँ से निकल जाएगा। पर तभी रेडियो में उसे डॉक्टर ग्रेंट की आवाज आती है, जो बोल रही थी कि किलर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होगा। वो जरूर जनता को पैनिक करने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ झूठा फोन करके ये बोलना कि यहाँ बॉम्ब है या फायर अलार्म बजा देना। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ औरतों और बच्चों को ही यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ये सुन कूपर का प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब कूपर छत से भागने की सोचता है, पर उसके गेट पर भी पुलिस खड़ी थी। उसकी नजर अब फूड स्टैंड के किचन पर जाती है। वो स्टोव का टेम्परेचर फुल पर सेट करके उसमें कुछ बोतल पटक देता है। कुछ देर में बोतल के फटने से वहाँ धमाका होता है और एक लड़की के पूरे शरीर पर उबलता हुआ तेल आ गिरता है। पुलिस उस लड़की की हेल्प करने दौड़ती है और कूपर किचन से एप्रिन उठाकर छत पर जाने लगता है, लेकिन उसे यहाँ भी पुलिस खड़ी मिलती है। वो कूपर से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कूपर बताता है कि वो बस ताजी हवा खाने आया था। किचन में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी दोस्त बुरी तरह से जल गई है और कूपर से वो देखा नहीं जा रहा था, तो वो यहाँ छत पर आ गया। वो लोग अब कूपर से उसका सीक्रेट कोड पूछते हैं और कूपर हैमिल्टन बता देता है, जो कि उसे जेमी से पता चला था। इसके बाद वो कूपर से आईडी भी मांगते हैं, जो कि पुलिस ने सभी एम्प्लॉय को दी थी। कूपर अब अपना एप्रिन टटोलता है, जिसमें उसे एक एम्प्लॉय का पर्स मिल जाता है और उस पर्स में वो पुलिस का दिया कार्ड भी था, जिसे वो पुलिस को दिखा देता है, जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि कूपर यहाँ का एम्प्लॉय है। खैर, छत से भागने का प्लान भी फ्लॉप हो गया था। इधर वो लड़की बुरी तरह से तड़प रही थी और यहाँ फिल्म के बीच बीच में कूपर को अपनी मदर का भ्रम भी होता रहता है। शायद वो बचपन में उसे मारा पीटा करती थी, इसीलिए कूपर एक सन की किलर बन गया। अब रायली कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ गई थी, क्योंकि वो बाकी कॉन्सर्ट उसके साथ ही देखना चाहती है। कूपर अब वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है और उसकी फटी पड़ी थी कि आज तो उसका गेम बज गया। तभी कूपर को रायली से पता चलता है कि लेडी रेवन अपने कॉन्सर्ट में किसी रैंडम फैन को चुनती है, जिसे उसके साथ स्टेज पर जाकर नाचने का मौका मिलता है और फिर उन्हें बैक स्टेज भी घूमने दिया जाता है। बैक स्टेज का सुनकर कूपर खुश हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वही एक रास्ता है जहां उन्हें पुलिस नहीं मिलेगी। लेकिन वो ऐसा क्या करे कि इतने फैंस में लेडी रेवन रायली को ही चुने। कूपर अब एक क्रू मेंबर के पास जाकर लेडी रेवन की बहुत तारीफ करने लगता है। वो क्रू मेंबर बताता है कि वो असल में रेवन का मामा है और इस मामा के रोल में कैमियो किया है मूवी डायरेक्टर एम नाइट श्यामलान ने, बल्कि लेडी रेवन का रोल श्यामलान की असली बेटी कर रही है। खैर, कूपर मामा को बताता है कि उसकी बेटी रायली रेवन की बहुत बड़ी फैन है। वो झूठ बोलता है कि रायली को कैंसर हो गया था, लेकिन इस कॉन्सर्ट में आकर वो काफी खुश है। ये सुन अब मामा को रायली पर तरस आ जाता है और वो लोग रायली को ही आज की ड्रीमर गर्ल बना देते हैं, जिसे रेवन के साथ स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा। इन दोनों को फिर स्टेज के पास ले जाया जाता है, जिसके बाद लेडी रेवन रायली को स्टेज पर बुलाती है और रायली उसके साथ डांस करने लगती है। कूपर अब एक लड़की को देखता है जो बेहोश होने वाली थी, तो वो उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है और क्रू मैनेजर देखती है कि कूपर कितना भला मानुस है। डांस खत्म होने के बाद क्रू मैनेजर इन दोनों से कहती है कि वो बाकी कॉन्सर्ट यहाँ स्टेज के पास से देख सकते हैं। कूपर अब मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो पीछे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं होगी, और मैनेजर इसके लिए मान जाती है। कॉन्सर्ट खत्म होने पर मैनेजर इन दोनों को बैक स्टेज लेकर जाती है और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ भी पुलिस मौजूद थी, यानी कूपर यहाँ से भी नहीं निकल सकता। अब कूपर अपना दिमाग दौड़ाने लगता है कि वो बिना चेकिंग के यहाँ से कैसे निकलेगा। तभी लेडी रेवन इनके पास आती है। वो रायली को गुड बाय बोलने आई थी। कूपर अब रेवन से कहता है कि वो उससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है और रेवन मान जाती है। कूपर अब रेवन से कह देता है कि जिस किलर को पुलिस ढूंढ रही है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। वो अपने मोबाइल में दिखाता है कि उसने एक लड़के स्पेंसर को किडनैप भी कर रखा है और उसके एक बटन दबाते ही उस रूम में जहरीली गैस फैल जाएगी और स्पेंसर मारा जाएगा। कूपर चाहता था कि रेवन अपनी कार में उसे बैठाकर यहाँ से बाहर निकाले, वरना वो अभी इस आदमी को मार देगा। अब रेवन, जो कि इस आदमी को जानती तक नहीं है, उसकी जान बचाने के लिए वो कूपर की बात मान जाती है और उसे और उसकी बेटी रायली को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से
ले जाने लगती है। इधर पुलिस कॉन्सर्ट में आने वाले हर आदमी की चेकिंग कर रही थी और कूपर उनकी नजरों के सामने से फरार हो गया था। बाहर आते ही कूपर रेवन से कहता है कि वो उन्हें यहीं पर उतार दे, लेकिन रेवन कहती है कि वो उनका घर देखना चाहती है और वो उन्हें वहीं पर छोड़ देगी। कूपर के घर हम देखते हैं कि उसकी एक वाइफ है रेचल और उनका एक बेटा भी है और उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता कि कूपर एक कातिल है। कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की या उसकी फैमिली को कुछ बताया तो वो स्पेंसर को मार देगा। रेवन चाय नाश्ता करती है और इस फैमिली को ये भी बता देती है कि उसका कॉन्सर्ट बुचर नाम के किलर को पकड़ने का ट्रैप था। अब ये सुन कूपर बोलता है कि आप बहुत बिजी होंगी, आपको निकल लेना चाहिए। अब रेवन कहती है कि वो जाने से पहले इनके पियानो पर एक गाना गाना चाहती है। वो रायली को भी अपने पास बैठा लेती है। कूपर अब एक अच्छे डैड की तरह इनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन गाना खत्म होते ही रेवन कूपर का मोबाइल छुड़ाकर बाथरूम में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है। उसकी फैमिली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेवन अब तुरंत पुलिस को बुलाने की जगह उस लड़के स्पेंसर से बात करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। स्पेंसर बताता है कि उसे एक टूटी हुई शेर की मूर्ति याद है और इस घर का दरवाजा ब्लू कलर का है। अब पता है रेवन क्या करती है, वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव जाती है और अपने फैंस को बोलती है कि भाई टूटी शेर की मूर्ति के पास एक घर है जिसका दरवाजा ब्लू कलर का है, तो अगर किसी ने ऐसी जगह देखी है तो उसका दरवाजा तोड़कर उसमें घुस जाओ और उसके बेसमेंट में एक लड़का फंसा है, उसे बाहर निकाल लो। ओके, पहली बात तो ऐसे इंस्टाग्राम लाइव पर कोई पागल ही किसी सेलिब्रिटी की बात मानेगा और अगर किसी को ऐसी जगह पता भी होगी तो वो पुलिस को बताएगा, ना कि खुद उस लड़के को बचाने जाएगा। खैर, ये सब करके रेवन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि जल्दी पुलिस को यहाँ बुलाओ। कूपर अब मास्टर की से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। उसने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर के बेडरूम में बंद कर दिया था। वो रेवन से अपना मोबाइल लेता है और देखता है कि स्पेंसर को ऑलरेडी किसी ने वहाँ से निकाल लिया है। वो रेवन को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पार्किंग के बाहर उसकी फैमिली खड़ी थी। वो लोग खिड़की से बाहर निकले और इनके घर के पास जो पेड़ है उससे उतर के नीचे आ गए। कूपर को यकीन नहीं होता कि इतना स्मार्ट होने के बाद भी वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर बैठा। रेवन अब बाहर निकलकर उसकी फैमिली के पास चली जाती है। अब तक पुलिस भी यहाँ आ गई थी और वो इस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसकी फैमिली को पुलिस कार में बैठाकर यहाँ से ले जाया जाता है। रेवन भी अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और एक पुलिस वाला उसके ड्राइवर से कहता है कि बाहर निकलो, इसको हम छोड़ देंगे, और वो रेवन को लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब घर में घुसती है तो उन्हें पता चलता है कि कूपर तो घर में है ही नहीं। असल में उसके किचन में एक टनल है जो उसके पड़ोसी के यार्ड में खुलती है, तो वो वहाँ से भाग गया। और अब हमें पता चलता है कि जो ऑफिसर रेवन को लेकर गया था वो असल में कूपर है। वो पुलिस के कपड़े पहनकर टनल से बाहर आया और किसी ने उसको नहीं पहचाना। खैर, कूपर रेवन को हथकड़ी पहना देता है और कहता है कि शहर के अंदर उसके ढेर सारे ठिकाने हैं और वो रेवन को ऐसी ही जगह ले जा रहा है जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। रेवन अब किसी तरह अपनी खिड़की नीचे कर देती है जिससे लोग उसे पहचान जाते हैं और वो उनसे मदद मांगने लगती है। कूपर विंडो को वापस ऊपर कर देता है, लेकिन लोग उसकी कार के चारों तरफ खड़े हो गए थे जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता। रेवन अपनी हथकड़ी से छूटकर कार से बाहर भी निकल आती है। अब पुलिस तुरंत यहाँ आ जाती है। वो भीड़ को कार से दूर करते हैं और कार के टायर भी पंचर कर देते हैं, लेकिन जब वो कार का डोर खोलते हैं तो कूपर उसमें था ही नहीं। सीट पर तो बस उसकी पुलिस यूनिफॉर्म बैठी हुई थी। कूपर पहले ही बाहर निकल गया था और भीड़ में मिलकर भाग गया। मतलब चारों तरफ से लोगों ने कार को घेरा हुआ था और किसी ने कूपर को बाहर आते नहीं देखा। खैर, रेवन उस फैमिली का थैंक यू करती है जिसने स्पेंसर को बचाया था और स्पेंसर को भी ऐसे गले लगाती है जैसे उसे सदियों से जानती हो। मतलब माना डायरेक्टर की बेटी है, पर कोई इंसान इतना अच्छा नहीं होता, खासकर सेलिब्रिटी। अब इधर रेचल वापस अपने घर आ गई थी। उसके बच्चों को उनकी आंट के यहाँ छोड़ दिया गया है और घर के बाहर पुलिस भी खड़ी है रेचल की सेफ्टी के लिए। अब रेचल चाय बनाने किचन में जाती है तो देखती है कि कूपर तो पहले ही घर में आ गया है। वो सोच रहा था कि पुलिस को आखिर पता कैसे चला कि किलर कॉन्सर्ट देखने जाने वाला है, और अब रिवील होता है कि वो रेचल थी जो इन सब की जिम्मेदार है। पहले उसे शक था कि कूपर का किसी से अफेयर चल रहा है क्योंकि उसके कपड़ों से हमेशा हॉस्पिटल जैसी खुशबू आती थी। असल में वो अपने कपड़ों से खून साफ करने के लिए कोई मेडिकल लिक्विड यूज करता था। अब एक दिन रेचल ने कूपर को पड़ोसी से झूठ बोलते
बोलते देखा और वो डर गई कि उसने इतना अच्छा झूठ बोलना कहाँ से सीखा। फिर रेचल ने एक दिन कूपर का पीछा किया जब वो अपने दूसरे ठिकाने पर गया था। यहाँ कूपर बस सोचने और प्लानिंग करने जाता था। कूपर के बाद रेचल ने उस घर में घुसकर देखा कि वहाँ सिर्फ एक टेबल और कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ये देख रेचल को शक हुआ कि कहीं उसका पति फेमस किलर बुचर तो नहीं है। इसके बाद उसने कूपर के पर्स से कॉन्सर्ट के टिकट वाली रसीद निकाली और उसे कूपर के उस ठिकाने वाले घर में रख दिया। फिर पुलिस को टेलीफोन कर उस रिसीट के बारे में बताया, जिससे पुलिस को पता चला कि बुचर उस कॉन्सर्ट में आने वाला है और उन्होंने उसे पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया। अब रेचल को कंफर्म नहीं था कि कूपर ही किलर है, वरना वो पुलिस को सीधा उसके बारे में बता देती। पर उसका डर सही निकला। उसका पति एक साइको किलर है और उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। कूपर अब डिसाइड करता है कि वो रेचल को मार देगा और फिर खुद को भी। रेचल कहती है कि उसने रायली के लिए पाई बनाई थी, तो पहले उसे खा लेते हैं। दोनों अब पाई खाने बैठ जाते हैं और खाते हुए कूपर बोलता है कि उसे रेचल पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब उसकी वजह से वो कभी अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा। पाई खत्म करते हुए कूपर को रियलाइज होता है कि इसमें किसी तरह का ड्रग मिला हुआ था। रेचल को कूपर का बैग मिल गया था जिसमें वो सारा सामान है जिनका यूज कर वो लोगों का किडनैप करता है। कूपर का शरीर अब सुन्न होने लगता है। वो रेचल को फिर भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से अपनी मदर के भ्रम होने लगते हैं। इसके बाद पुलिस यहाँ आकर उसे ढेर सारे टेजर मारती है और आखिरकार कूपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जाते हुए कूपर रायली की साइकिल पड़ी देखता है और उठाकर उसे सीधा कर देता है। अब उसके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं और रायली एक आखिरी बार उसे गले लगाती है। इसके बाद कूपर को पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है और रास्ते में हमें पता चलता है कि कूपर ने साइकिल के टायर से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया था, जिसका यूज कर वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है और हंसने लगता है। मतलब कि कूपर एक बार फिर से फरार होने वाला है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म शुरू में तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही कहानी कॉन्सेप्ट के बाहर आती है ये फिल्म बहुत ही ज्यादा डम और बेकार हो जाती है। मतलब इस फिल्म में ढेर सारे प्लॉट होल्स हैं। जैसे कूपर के आसपास 10 पुलिस वाले खड़े थे और किसी ने उसे साइकिल से तार निकालते नहीं देखा। और हाँ, फिल्म के आखिर में हम जेमी को देखते हैं, जिसे न्यूज से पता चलता है कि बुचर पकड़ा गया है और उसका असली नाम कूपर है। मतलब इस ढक्कन को अब तक पता नहीं चला कि इसका आईडी कार्ड चोरी हो चुका है। यह फिल्म ऐसे ही स्टूपिड मूवमेंट्स और लेजी राइटिंग से भरी हुई है। तो आई होप कि श्यामलाल साहब अपनी बेटी को दुनिया की सबसे अच्छी सेलिब्रिटी दिखाने की बजाय फिल्म की कहानी पर थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेते। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।